संहिता के रचयिता दाऊद अपने भजन संख्या 96 उसके 9 पद में कहता है, पवित्रता की सुबह में प्रभु को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने थरथराओ। मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं आप सबों का आज के शाम की आराधना में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए परिवार होकर के परमेश्वर के आराधना वेदी के निकट आए, उसकी स्तुति करें, आराधना करें और अपने समय को परमेश्वर के निकट बिताएं। वचन कहता है यशायाह 55 अध्याय उसके 9 पद में, यहोवा कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके पवित्र वेदी के निकट इकट्ठे होते हैं। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें कि आत्मा की सच्चाई में होकर इस संध्या काल परिवार के साथ आपकी आराधना और स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 196, हे ख्रिस्त विश्वासी जाग। को परमेश्वर पिता के सामने बड़े नम्रता पूर्वक स्वीकार करें। आप मेरे पीछे पीछे कहें, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और छुटकारा दे।
हमें अपने जीवन सुधारने के अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें DBSS के लिए, डायोसीन बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, जो कि एक संस्था है जिसके द्वारा हम अपनी कलीसिया में जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनके लिए कार्यों को अंजाम देते हैं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और इस DBSS के लिए जो आपने हमारे डायोसिस को दिया है, जिसके द्वारा हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो गरीबी में हैं, जरूरतमंद हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस DBSS को अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कर और विशेष करके इस संस्था के कोऑर्डिनेटर सुश्री अमिता खालको के लिए दुआ करते हैं। अपने पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर कि इस संस्था की अगुवाई वो बेहतर रूप से कर सके और आपकी महिमा के लिए लोगों को एकत्रित कर सके, आपकी गवाही इस संस्था के द्वारा दे सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें और विशेष करके हम प्रार्थना करें जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित है उनके लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम उन तमाम लोगों को आपके निकट लाते हैं जो कोरोना संक्रमण से संक्रमित है। पिता परमेश्वर, आप इन्हें संभालिए और इन्हें मानसिक सबलता प्रदान करें, उनके हृदय को शांत करें। और पिता प्रार्थना करते हैं और जबकि अपने परिवार से अलग रहते हैं, ऐसे अकेलापन में आप इनके साथी हो, इनके संगी हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और मांगते हैं आप उन तमाम लोगों को पिता जो इस संक्रमण से भयभीत है, आपके हाथ में सौंपते हैं। इस महामारी के काल में हम सबों को अपनी शांति प्रदान कर हमें वर दीजिए कि इस समय में हम केवल और केवल आपकी ओर देखें और अपने हृदय में उस शांति को अनुभव करें, वो शांति जो केवल आप हमें दे सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम कनेक्ट की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदर्श नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसकी अनंत धन्यता में सहभागी होने पाए। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र से वचन सुनेंगे। आज का सुसमाचार वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 पद से 12 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुख खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह परमेश्वर का वचन है। ये समय होगा कि हम बड़े नम्रता पूर्वक परमेश्वर के वचन के निकट आए। आज परमेश्वर के वचन को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए माध्यम बनेंगे परमेश्वर के सेवक पादरी एस डेविड। आज पेंटिकोस्ट के पश्चात दूसरा प्रभुवार है और हमारे यंत्री पाठ के अनुसार आज का विषय है प्रभु यीशु हमें बताता है
कि वास्तव में कौन सुखी व धन्य है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय तेरे पवित्र वचनों से मनन चिंतन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई कर, जिससे हम तेरे पवित्र वचनों के गुण बातों को समझ सके। प्रेमी परमेश्वर, तेरा वचन हम सबों के जीवन में जड़ पकड़े, हम उसमें दृढ़ होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, हम सबों से बातचीत कर। तेरा आशीर्वाद हम प्रत्येक के जीवन में हो, यीशु के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को उसके नाम की महिमा के निमित्त, उसकी आराधना के निमित्त हमें एकत्रित किया है और उनकी प्रतिज्ञाओं को, उनके वचनों को स्मरण करें। उसने कहा है, जहां 2 व 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं और उनका मागावर देता हूं। और इस समय आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के जीवित वचनों से थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन जो है वो हम सबों के लिए बहुत विशेष है। उसके बिना हमारा जीवन, इस पृथ्वी का जीवन, साथ ही साथ हमारा स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर के जीवित वचनों के बिना कुछ भी नहीं है। हम इस समय उसके जीवित वचनों से मनन चिंतन करें, क्योंकि वह परमेश्वर हमेशा अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हम सबों से बातचीत करता है। जैसा भी हमने सुना कि आज के यंत्री पाठ के विषय के अनुसार प्रभु यीशु हमें बताता है कि वास्तव में कौन सुखी व धन्य है। हमारे प्रभु ने अपनी धर्म सेवा का आरंभ पर्वत पर इन धन्य वचनों से आरंभ किया, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 से 12 पद में हम देख पाते हैं। मैंने जैसे कहा कि हमारे प्रभु ने अपनी धर्म सेवा का आरंभ पर्वत पर इन धन्य वचनों से आरंभ किया और इन धन्य वचनों को अपने आचरण में ढालकर कलवरी पहाड़ पर अपना सांसारिक जीवन समाप्त की। कहने का तात्पर्य यह है, जिन धन्य वचनों को उसने पहाड़ी उपदेश के दरमियान कही है और जिन धन्य वचनों पर उसने पहाड़ी उपदेश के समय लोगों को संबोधित की है, उन्हीं वचनों को हम देखेंगे कलवरी के उस पहाड़ पर, उस क्रूस पर से 7 वाणियों के माध्यम से वह उसे पूरा करता है। पहाड़ी उपदेश के दरमियान कहे गए 7 धन्य वचन और कलवरी पहाड़ से क्रूस पर से उच्चारे गए उन 7 वाणियों में घनिष्ठ संबंध है। और इसी बात को हम थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करें। इन दोनों बातों में
यानी कि पहाड़ी उपदेश के दरमियान जो धन्य वचन उन्होंने लोगों से कही, और कलवरी पहाड़ पर उस क्रूस पर से उसने 7 वाणी कही, इन दोनों में कैसे और किस प्रकार घनिष्ठ संबंध है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने कहा, सबसे पहले धन्य वचन मैं आप सबों के बीच में रखना पसंद करूंगा, वो यह है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5 और उसका 5वां पद। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसके लिए जो संपूरक क्रूस वाणी जो है वो है पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका उसका 23 उसका 34 पद। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने धन्य वचन के माध्यम से कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और क्रूस वाणी में उसने इस वचन को अपने जीवन के द्वारा पूरा की, जबकि लोग उसको सताए, गालियां दिए, उसे बर्छों से उसके शरीर को छेदे, कांटों का मुकुट पहनाए, उस पर थूके, उसने कुछ भी नहीं कहा। और क्रूस पर से उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से उनके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, और यीशु बोल रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पहाड़ी उपदेश और कलवरी पहाड़ के जो 7 वाणियां हैं इनमें घनिष्ठ संबंध है। यह धन्य वचन संसार के धन्य वचनों से कितना भिन्न है। संसार मनुष्य की विनम्रता को धन्य नहीं कहता, बल्कि प्रतिशोध बदले की भावना को धन्य कहता है। बुराई का बदला बुराई से लेने वालों का जयगान करता है। अब एक विशेष बात यहां देखिए, यीशु के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उस विनम्रता को उसने क्रूस पर हम सबों को उस पहली वाणी के द्वारा से हमें यह बतला दिया कि वह यीशु विनम्र है, और इसीलिए उतने तकलीफों के बावजूद भी उसने अपना मुंह ना खोला, बल्कि लोगों के लिए उसने क्षमा याचना की। फिर हम दूसरा धन्य वचन को हम लोग देखेंगे, और वह यह है, धन्य है वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। और इसके लिए जो संपूरक क्रूस वाणी जो है वो है दूसरी वाणी है। यीशु उस डाकू से कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 और उसका
43 पद। जब हम देखते हैं जब वो क्रूस पर लटक रहे थे, उस समय लोग उनकी निंदा की, वहां से गुजरने वाले लोग यीशु की निंदा की, सैनिक उसको ठट्टों में उड़ाया, राज्यपाल पिलातुस जितने भी उनका परिहास किया, और उन ठट्टों में, उन निंदाओं में बाईं ओर का डाकू जो है शामिल होता है। वो कहता है यीशु से, तू तो मसीहा है, तू अपने आप को बचा और हमें भी। तो इस समय हम दाईं ओर के डाकू को देखेंगे। वो कहता है, क्या तुमको परमेश्वर का भय नहीं? हमने जो कर्म किया है उसके लिए हम भोग रहे हैं, पर इन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया। फिर दाहिनी ओर का डाकू जो है यीशु से कहते हैं, हे यीशु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। यीशु वहां कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो इसलिए दाईं ओर का डाकू यीशु पर दया की, यीशु के प्रति सहानुभूति प्रकट की, उस पर तरस खाया, और इसलिए यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। डाकू यीशु पर दया की और उसके प्रति सहानुभूति दिखाई, और यीशु उस डाकू पर दया की और उसको अपने साथ स्वर्गलोक ले गया। अब इस समय तीसरे धन्य वचन पर ध्यान देंगे। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती उसका 5 उसका 8वां पद। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसके लिए संपूरक जो क्रूस वाणी है वो तीसरी वाणी है। मां देख, यह तेरा पुत्र है, देख यह है तेरी मां। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे तो उसको अपनी मां की चिंता थी, और उसका मां का उत्तरदायित्व वह यूहन्ना को सौंपते हैं। यूहन्ना एक शुद्ध हृदय या मन वाला व्यक्ति था, और वह सबसे प्रिय उनका शिष्य था। यदि आप देखेंगे अंतिम भोज के समय पतरस के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना को भेजते हैं। वह यूहन्ना नीडर था। यूहन्ना ना तो राज्यपाल पिलातुस से भयभीत था और ना महापुरोहित कैफा से। वो एक शुद्ध मन, शुद्ध हृदय वाला इंसान था, और मां मरियम शुद्ध और पवित्र महिला थी। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे, उनकी मां का उत्तरदायित्व वो यूहन्ना को सौंपी। और अब देखते हैं यूहन्ना 12 वर्ष तक माता मरियम की सेवा की। उनके मृत्यु के बाद वो अपनी सेवा में निकलते हैं, जाते हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। चौथा धन्य वचन जो आपके बीच में मैं रखना पसंद करूंगा वो यह है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि
स्वर्ग का राज उनका है। मत्ती 5 उसका 3 पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। इसके लिए संपूरक क्रूस वाणी जो है वह है चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लामा सबक्तनी। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे और उन्होंने यह कहकर स्वयं अपने आत्मा की दीनता प्रकट की। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम पौलुस के उन बातों पर गौर करें जो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है। यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को उन्होंने अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्यों के समान बन गए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मसीह ने अपने आप को विनम्र किया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे और उन्होंने यह कहकर स्वयं अपने आत्मा की दीनता प्रकट की। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। 5वां धन्य वचन के बारे में आप सबों के बीच में मैं रखना चाहूंगा और वो यह है, धन्य है वे जो धन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद। इसके संपूरक क्रूस वाणी जो है वह 5वीं वाणी है, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना उसका 19 उसका 28 पद। यीशु क्रूस पर से उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। लोग ये सोचने लगे कि इनको जो है पानी की प्यास है, पर यीशु को वास्तविक रूप से उन लोगों के लिए प्यास थी जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए उनकी प्यास थी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 6वां धन्य वचन मैं आप सबों के बीच में जो बतलाने जा रहा हूं वो यह है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती उसका 5 उसका 9 पद। इसका संपूर्ण क्रूस वाणी जो है वो 6वीं वाणी है, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 उसका 30 पद। जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम था जब वो टूट गया, वह यीशु इस पृथ्वी में प्रकट होकर उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से अपने लहू के द्वारा से, क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा से फिर से वह जोड़ देता है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दरार था उसको वह मेल कराता है।
धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी में वो आया, उस कार्य को जब उसने पूरा किया, उस क्रूस की वाणी से उसने कहा कि हे परमेश्वर, जिस कार्य को तूने मुझे सौंपा, उस कार्य को मैंने पूरा किया। उस मनुष्य के सारे पापों को मैंने अपने ऊपर उठाकर उसके लिए मैंने प्रायश्चित की, और मैं अपने प्राण देने के द्वारा से और मनुष्यों को मैं फिर से आपसे मेल मिलाप कराता हूं। इसलिए उसने कहा कि जिस कार्य को तूने परमेश्वर मुझे सौंपा है, उसे मैंने पूरा किया। मैं अपने लहू के द्वारा उस कर्ज को चुका दिया जो मनुष्य अपने गुनाहों के कारण से जो तुझसे दूर हो गया, उसको मैंने अपने लहू के माध्यम से फिर से तुझसे मैं जोड़ दिया। और उसने कहा कि उसने 6वीं वाणी में कहा कि पूरा हुआ। जो कार्य परमेश्वर उनको सौंपे थे, उस कार्य को उन्होंने पूरा की। 7वां धन्य वचन मैं आप सबों के बीच में बतलाना चाहूंगा, और वह यह है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5:4 पद। इसके लिए संपूरक जो क्रूस वाणी है, वो 7वीं वाणी है, हे पिता, मैं तेरे हाथ अपनी आत्मा सौंपता हूं। वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसने दुख सहा, और आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर उसने अपने प्राण को निछावर की, और जिसके कारण से हमें जीवन प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम उस धन्य वचन पर गौर करें। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और क्रूस की वाणी जो 7वीं वाणी है, हे पिता, मैं तेरे हाथ अपनी आत्मा को सौंपता हूं। लूका 23:46 पद। एक विशेष बात आप सबों से कहनी है, और वह यह है, प्रत्येक धन्य वचनों के साथ, यानी प्रतिज्ञाओं के साथ, परमेश्वर की आशीष। यह धन्य वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर की आशीष जुड़ी हुई है। पहला धन्य वचन, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आशीष क्या है? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा धन्य वचन यानी कि प्रतिज्ञा, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं। आशीष क्या है? क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा धन्य वचन यानी कि प्रतिज्ञा, धन्य वे हैं जो नम्र है। आशीष क्या है? क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चौथा धन्य वचन यानी प्रतिज्ञा, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आशीष क्या है? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पांचवा धन्य वचन यानी कि प्रतिज्ञा, धन्य वे हैं जो दयावंत है। आशीष क्या है? क्योंकि उन पर दया की जाएगी। छठवां धन्य वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आशीष क्या है? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सातवां धन्य वचन यानी कि प्रतिज्ञा, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं। आशीष क्या है? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह हम सबों के लिए बहुत विशेष है, और विशेष इसलिए है, परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिज्ञाओं के साथ उसकी आशीषें जुड़ी हुई है। आप हमेशा परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ें, उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ उसकी आशीषें
जुड़ी हुई रहती है। परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिज्ञाओं के साथ उसकी आशीषें जुड़ी हुई है। जो ये प्रतिज्ञाएं हैं जिनको हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं, जिनको हम धन्य वचन के नाम से जानते हैं, इन धन्य वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को हमें इसी पृथ्वी में रहकर इसे पालन करनी है। और जब हम इसे पालन करते हैं तो परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें, जिसको हमने आशीषों में हमने देखा है, यदि आप उसको गौर करेंगे, वो सारी आशीषें स्वर्गीय आशीषें हैं। वो सारी आशीषें स्वर्गीय आशीषें हैं। उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें उन धन्य वचनों को, यानी कि उन प्रतिज्ञाओं को इस पृथ्वी में रहकर हमें पूरी करनी है। और जिसको उसने पूरा किया, उसने कर दिखाया। यह असंभव कार्य नहीं है, यह संभव हो सकता है, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण करके इन सारी बातों को उसने कर दिखाया। इस पृथ्वी में रहते हुए इन धन्य वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उसने पालन की और उसे क्रूस पर उसने पूरा किया। मसीह में मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 1 से 12 पद में देखेंगे, आपको 9 धन्य वचन देखने को मिलेगा। पर 9 धन्य वचन में मैं कहूंगा 6वां और 10वां और 11वां जो धन्य वचन है वो एक दूसरे के पूरक हैं। उसको आप अपने घर में बाइबल खोलकर आप उसको देखेंगे। धन्य वचनों में 6वां और 10वां और 11वां जो धन्य वचन है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जो धन्य वचन 7 जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, और क्रूस वाणी जो क्रूस पर से उच्चारे गए, इन धन्य वचन में और इन क्रूस वाणियों में घनिष्ठ संबंध है। और इन धन्य वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को इस पृथ्वी में हमें रहते हुए हमें पूरा करनी है, और तब उस स्वर्गीय आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस की बातों को आप गौर करेंगे, जो आज आप यदि अंतरी पाठ में देखेंगे, आज का दूसरा पाठ है पत्री वचन में, आज का वो दूसरा पाठ है। 2 कोरिन्थ उसका 6 अध्याय उसका 3 से 10 पद में पौलुस बहुत ही सुंदर रूप से लिखता है। इस वचन को यदि आप गौर से पढ़ेंगे, ये धन्य वचन और क्रूस के साथ वाणी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आप सबों के बीच में इसको पढ़ दूं। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। पौलुस कहते हैं, हमारे जीवन में कोई भी तकलीफें क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पीड़ाओं की बातें क्यों ना हो, हम हमेशा उस यीशु के सद्गुणों को प्रकट करते हैं। वो लिखते हैं 2 कोरिन्थ उसका 6 अध्याय 3 से 10 पद में, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे
मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं, तो भी सब कुछ रखते हैं। यदि इस पत्री वचन को आप गौर से पढ़ेंगे, आपको ये धन्य वचन जो यीशु ने पहाड़ी उद्देश्य के दरमियान कही और वो शांत वाणी जो उसने कलवरी पहाड़ से क्रूस पर से उच्चारे, वो बातें आपको ठीक रीति से समझ में आ जाएगा। और उस लिखता है चाहे वो कोई भी बातें क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी संकट की बातें क्यों ना हो, हम हमेशा उस परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हमारे सम्मुख हो सकता है धन संपत्ति नहीं है, ना हो, फिर भी उस परमेश्वर के सद्गुणों को हम प्रकट करते हैं। हो सकता है हम पीड़ाएं सह रहे हैं इस पृथ्वी में, फिर भी उस परमेश्वर के सद्गुणों को हम प्रकट करते हैं। इसीलिए यीशु के धन्य वचनों पर अब गौर करेंगे कि वास्तविक धन्य इंसान कौन है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने अपने धन्य वचनों के माध्यम से कही और उसने उनको क्रूस से उन 7 वाणियों के द्वारा से उसने पूरा किया। यीशु के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इस समय हम लोग अपने हृदय रूपी भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पण करें। जब हम इस गीत को गाते हैं, अपने भेंट को हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे। मोर डोंगराए पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगराए पाप रूपी समुद्र
आइए हम परमेश्वर पिता के सामने इस समय अपने भेंट को, अपने धन्यवादी हृदय को अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके उन तमाम आशीषों को, सुरक्षा को याद करते हैं जो बीते समय आपने हमें दी है, और विशेष करके इस महामारी के काल में आपने हमें सुरक्षित रखा है। इन सब को स्मरण करते हुए अपने धन्यवादी हृदय को हम आपके निकट लाते, इसे अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए, इस धन्यवाद के भेंट को स्वीकार कीजिए कि अभी कलीसिया में बहुतायत के साथ इस्तेमाल हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युग युगांत आपकी है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें उन तमाम बीमारों के लिए जो किसी प्रकार के अलग अलग रोगों से ग्रसित है। हम प्रार्थना करें। रोगियों का प्रभु, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू पूरे जगत का मालिक है। तू हमारे सब दुखों को जानता है पिता परमेश्वर, और जो आपके चरणों में आते हैं, आपसे दुआ करते हैं, वे चंगाई ही पाते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यहोवा, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं और तुझे पुकारते हैं। आज के इस युग में आज प्रत्येक मनुष्य बीमारी से ग्रस्त है पिता परमेश्वर। आज आपको, आपकी छत्र छाया को उनकी ज़रूरत है। आप अपने आशीर्वाद से उनको चंगाई करना पिता परमेश्वर, और चंगे होकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तूने राजा हिजकिया जो बहुत ही बीमार पड़ा और वो तुझे पुकारा, तो तूने उसे चंगाई भी दी और उनकी आयु में भी वृद्धि की पिता परमेश्वर। आज हम सबको हिजकिया की तरह पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और तभी हम परमेश्वर से चंगाई पा सकते हैं। यही छोटी सी निवेदन हम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। प्रभु यीशु की जय हो, और प्रभु यीशु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। हम प्रार्थना करें अपने देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और उन तमाम अधिकारियों के लिए जो प्रशासन में हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। है हमारे स्वर्गीय प्रेम पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों में, आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, कि आपने सब कुछ नई आशीष के साथ इस दिन को हमें दिया है। प्रभु जी, इस घड़ी हम अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए और सारे उच्च अधिकारियों के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमें आज्ञा दी है कि अपने राजाओं के लिए, अपने हाकिमों के लिए प्रार्थना करो। हाँ पिता, ये सारे लोग हमारे देश का नेतृत्व करते हैं ताकि हमारे देश में शांति हो, कानून व्यवस्था सही तरीके से हो। और इस कारण जबकि चारों ओर कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया में, बल्कि हमारे देश में भी ये बीमारी फैली हुई है और कितने इसके मारे पड़े हैं, हम आपसे विनती करते हैं हमारे इन अगुओं की आप अगुवाई करें, इनका मार्गदर्शन करें, ताकि वे आपकी अगुवाई में होकर इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सके, ताकि जो भी इनको चुनौतियां इनके सामने हैं उन पर वे आपकी दया से विजय पा सकें और लोगों के लिए, हित के लिए और देश के विकास के लिए कार्य करें। होने दे प्रभु जी कि हम जो इस देश में रहते हैं, हम मसीह लोग पिता, हम देश में सुरक्षित रहें, शांति में बने रहें, और जहाँ भी सताहट की या किसी तरह की ऐसे क्लेश की बातें हैं उन सबसे हमारे लोगों को बचाइए और आशीष दीजिए कि जो भी कानून व्यवस्था बनाया जाता है पिता, हम लोगों के हित में, मसीहों
के हित में ध्यान में रखकर बनाई जाए, ताकि हम सब आपकी शांति में सुरक्षित रहें। और विशेषकर जबकि लॉकडाउन में हम अपने अपने घरों में हैं, पिता होने दे कि हर एक के घर में प्रार्थना की वेदी हो, परिवार के लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करें, और पिता आपसे जुड़कर आपकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करने पाए, क्योंकि आपका आना निकट है मेरे परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हम सबके अंदर पिता जलता हो विश्वास होने पाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, ताकि हम जब तू आए प्रभु जी तो हम सब आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। हम में से कोई भी छूटने न पाए, ऐसी आशीष दे। आपका राज्य इस देश में, इस संसार में बढ़ने पाए और हम सभी आप में बढ़ने पाए, ऐसी आशीष दे। पिता हमारे एक एक पाप अपराध गुनाहों को क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें तमाम विद्यार्थियों के लिए, हम प्रार्थना करें तमाम उन बेरोजगार जवान भाई बहनों के लिए जो नौकरी की खोज में हैं। हम प्रार्थना करें। आइए हम पिता परमेश्वर से विद्यार्थियों और बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रार्थना करें। पिता, आप तो सभी चीज़ों के निर्माता और रक्षक हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हम बच्चों की रक्षा करें, हमारी सहायता करें। जीवन की सभी अच्छी चीज़ें आपसे मिलती हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे नैतिक मूल्यों के साथ आपके विश्वास में बढ़ते रहें और उन्हें स्वस्थ रखें और उनके जीवन को सफल बनाने में मदद कीजिए और आपकी इच्छा उनमें पूरी होती रहे। साथ ही साथ आपकी दया हमेशा उन पर बनी रहे। हे पिता, हम बच्चों के भविष्य के लिए केवल आप पर ही भरोसा रखते हैं। हे दयालु पिता, हम बच्चों का मार्गदर्शन कर और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। उन पर आशीष दीजिए। हे पिता, हम बच्चों को अच्छी बुद्धि और स्वस्थ शरीर दें, साथ ही साथ हमें अच्छा ज्ञान और समझ भी दें, ताकि हम जीवन के सफलताओं को प्राप्त कर सकें और आपको धन्यवाद देते रहें और आपकी स्तुति महिमा करते रहें। पिता, हम बच्चों को सोचने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता प्रदान कीजिए। हमें अच्छी तरह से सीखने और शिक्षा प्राप्त करने में मदद कीजिए, जिससे हम बच्चे अपनी प्रतिभाओं को और अधिक उभार सकें और आगे बढ़ सकें। पिता, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में लगे हैं। उन्हें एक जुनून और पर्याप्त प्रेरणा प्रदान कीजिए, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। पिता, इन पर ऐसी करुणा और आशीष दीजिए कि वे हर चुनौतियों और दबावों के बावजूद आगे बढ़कर एक सफल जन बन सके। पिता, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मानते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे की समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करे। सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करें, सब भाषाएं तुझको स्वीकार करें और सब लोग तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवा करें और तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से इस रात के सब जोखिमों से और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, तूने ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य के ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। नाचेंगे हम तो नाचेंगे, गाएंगे हम तो गाएंगे, नाचेंगे हम तो नाचेंगे, गाएंगे